द सक्सेस ऑफ दिस रोजमेरी वाटर, हाउ इज दिस हेल्पिंग, इसने मुझे बेस्ट रिजल्ट्स दिए। आपका जो हेयर फॉल होता है वो दोबारा आ जाता है। सो इट इज ऑलवेज व्हाट वर्क्स फॉर यू। मतलब मेरा एक बाल नहीं टूटता। आपने इंटरनेट पे ये जमाल घोटे के बारे में तो चीजें सुनी होगी। स्किप कर दो, which was a win-win for anti hair fall oil. आई गॉट सुपर इन्फ्लुएंस। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी अभी। Hi everyone, welcome back to our new video. After a long gap, I'm doing a hair care video, and the reason behind this gap is the success of this rosemary water video was huge. इसके comments पढ़ के, इस पे जो लोगों का reaction था वो देख के I feel so happy that मैं लोगों को help कर पाई with their hair fall issues, with their hair growth problems, जिनकी hair growth एकदम stuck हो गई थी, उन लोगों ने मुझे comment करके बताया that how is this helping, and एक वो DIY इतना famous हुआ that it motivated me to create the rosemary oil recipe also. मैंने उस वीडियो में promise किया था, but इस वीडियो को मैंने एक साल पहले बनाया था, but now after a year almost I'm making this video. अब आप बोलोगे इतना टाइम क्यों लगा? Guys, I tried a hell lot of recipes, a hell lot of DIYs. मैंने पूरा YouTube छाना, जितनी भी स्टडीज रोजमेरी पे हुई थी उसके बारे में अभी बात करेंगे, वो सब कुछ देखा. I tried making 2 or 3 recipes in this 1 year का स्पैम, but 2 महीने पहले मैंने एक ऐसा, मतलब आप बोल सकते हो DIY प्रिपेयर किया, इस ऑयल को बनाने का एक ऐसा तरीका निकाला जिसको अप्लाई करने के बाद आई थिंक इसने मुझे बेस्ट रिजल्ट्स दिए. उससे बेस्ट मैंने इससे पहले जो 2-3 रेसिपीज बनाई थी, मुझे उनसे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला. लेकिन दिस दैट यू सी राइट हियर is the best DIY rosemary oil is what I can promise you. ये आपको लीस्ट एफर्ट में बेस्ट रिजल्ट्स देगा. अभी कैसे बनता है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रोजमेरी क्या है, रोजमेरी कैसे हेल्प करती है आपके बालों को रीग्रो करने में या हेयर फॉल रोकने में, वो सारी बात हम अभी वीडियो में करेंगे. सो दिस इज गोना बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप एट ऑल, ताकि आपको पूरा इसके पीछे का जो साइंस है, जो स्टडीज है इसको बैक करती है, वो सब कुछ मैं आपको समझा पाऊँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके क्या रिजल्ट्स रहे मेरे लिए, मैंने क्या क्या कंकॉक्शंस प्रिपेयर किए थे, कैसे उन्होंने मेरे लिए वर्क नहीं किया, कैसे ये वाले ऑयल ने ही मेरे लिए वर्क, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो. टू बिगिन विद, आई एम वेयरिंग Swoosh न्यू कलेक्शन. इट्स कॉल्ड इकत एंड इट इज so pretty. ऑल आवर न्यू कलेक्शंस आर वेरी प्रिटी. यू मस्ट गो एंड चेक इट आउट. एंड अब तो वेडिंग सीजन भी आ गया है, उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ है वेबसाइट पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाकर देख लो. सबसे पहले वाई रोजमेरी. रोजमेरी हैज बीन प्रूवन टू बी एज इफेक्टिव एज 2% मिनॉक्सिडिल. नाउ मिनॉक्सिडिल क्या है? मिनॉक्सिडिल बेसिकली एक ऐसा कंकॉक्शन है जो आपके बालों को रीग्रो करवा सकता है या आपके बालों के हेयर फॉल को रोक सकता है. देयर इज अ स्टडी, जस्ट वन स्टडी इन 2015 जो किया गया था इन अ ग्रुप ऑफ अराउंड 100 पीपल, जिसमें से 50 लोगों ने 2% मिनॉक्सिडिल यूज किया और 50 ने यूज किया रोजमेरी. अभी जो 2% मिनॉक्सिडिल वाले थे और जो रोजमेरी वाले थे, 6 महीने बाद जब इनकी हेयर ग्रोथ को नापा गया, तो दोनों की हेयर ग्रोथ सेम थी. मतलब कि अपने पास रोजमेरी एक ऑप्शन तो है, यानी अगर उसमें हेयर ग्रोथ हो रही है तो हेयर ग्रोथ रोजमेरी में भी हो रही है. अब इतना तो हमें पता चल गया. लेकिन जो मिनॉक्सिडिल वाला ग्रुप था, उसमें एक चीज निकल कर आई कि उनको एक साइड इफेक्ट है विच इज स्कैल्प इचिंग, जो कि रोजमेरी में नहीं था, बिकॉज इट इज नेचुरल एंड अ सेफर ऑप्शन. अब मैं इसको नेचुरल और सेफर ऑप्शन क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ. मिनॉक्सिडिल अगर आपने एक बार यूज करना बंद किया है, क्योंकि मैंने भी मिनॉक्सिडिल यूज किया हुआ है और मैंने ये चीज देखी हुई है कि जब आप मिनॉक्सिडिल को यूज करना बंद कर देते हो तो क्या होता है, आपका जो हेयर फॉल होता है वो दोबारा आ जाता है. लेकिन रोजमेरी के अंदर ये केस नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों यूज किया. आई कैन टेल यू मिनॉक्सिडिल से आता ही आता है, मैंने ये चीज फील की थी. बट रोजमेरी एवर सिंस आई स्टार्टेड यूजिंग, अगर मैं उसको बंद करके कोई और भी, जैसे मैंने मल्टीपल सिरम्स भी अभी लेटली बहुत 6 महीने में यूज करना चालू किया है, उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी. बट लेट्स जस्ट गेट बैक टू दिस रोजमेरी थिंग. तो रोजमेरी को अगर मैं बंद कर दूं तो मेरे को हेयर फॉल नहीं होगा, मतलब मेरे बालों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो rosemary is almost as effective as this, but it is a natural and a safer option. So this is how rosemary एक ऐसा ingredient है जिसने almost replace किया है minoxidil को. In West also people are going gaga over this one ingredient on TikTok, on YouTube, and अब तो India में भी there are multiple companies that are launching hair growth serums, hair growth oil based on just one ingredient which is rosemary. Rosemary water की रेसिपी मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Make sure you check that out, because अगर आप रोजमेरी वाटर यूज नहीं कर रहे हो देन यू आर लिटरली मिसिंग आउट इन योर लाइफ. एंड ये ऑयल भी जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये भी रोजमेरी वाटर के साथ जब आप यूज करोगे इट विल बी मोस्ट इफेक्टिव. अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ आपको आगे पता चल जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको इतना यूज किया है, और इतना यूसेज मैंने इसका सिर्फ 2 ही महीने में किया है. मैंने 2 महीने से ज्यादा इसको यूज नहीं किया, बिकॉज उससे पहले मैं जितनी रेसिपीज बना रही थी वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रही थी.
लेट मी ऑल्सो टेल यू, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आप मार्केट से लो, उसको 6 महीने देना ही होता है टू लेट इट शो इट्स रिजल्ट्स। तो मेरा जो 2 महीने का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, बाकी मैं इस पे आपको अपडेट देती रहूंगी। लेट्स मूव अहेड विद द रेसिपी। आपको इसके लिए 4 ऑयल चाहिए, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड बादाम शीरीन का जो वो छोटा वाला आता है ना, वो वाला ऑयल यू नीड। अब आप कोई भी आमंड ऑयल ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं बता रही हूँ वही लेना है, बट मैंने जो ब्रांड्स यूज किए हैं वो आपकी स्क्रीन पे सामने हैं। मैंने 2-3 बार इस ऑयल को प्रिपेयर करने की कोशिश की और मैंने सेम ब्रांड्स ही यूज किए हैं, तो ये सारे मैंने टैग प्रोडक्ट्स में डाल दिए हैं, आप चाहे तो इनको परचेज कर सकते हो। करना क्या है, आपको इक्वल क्वांटिटीज में, एक्सेप्ट फॉर कैस्टर ऑयल, इक्वल क्वांटिटीज में सारे ऑयल लेने हैं। जैसे यहाँ पर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, देखो मैंने ये अपने लिए बनाया था कि मेरे को ये ऑलमोस्ट 6-7 महीने तो चल जाए, हालांकि इतना ही यूज हुआ है, बट 6-7 महीने चल जाए, मैंने उस हिसाब से बनाया। आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने हर एक ऑयल का 5-5 टीस्पून लिया है। मैंने पहले कोकोनट ऑयल लिया 5 टीस्पून, 5 टीस्पून, उसके बाद मैंने ऑलिव ऑयल 5 टीस्पून लिया, उसके बाद मैंने लिया बादाम शीरीन एंड कैस्टर ऑयल का मैंने अराउंड 2.5 चम्मच ही डाला, बिकॉज इट इज अ वेरी थिक ऑयल, आपके बालों में इजीली अब्सॉर्ब नहीं होगा, इसको कैरियर ऑयल की जरूरत होती है। तो मैंने बाकी ऑयल्स को एज कैरियर ऑयल रखा एंड कैस्टर ऑयल थोड़ा कम डाला, बिकॉज अगेन कि मुझे चाहिए कि मेरे बालों में एब्सॉर्ब हो। अब आपको करना क्या है, ये ऑयल्स को अच्छे से मिक्स करके जो आपका एक ऑयल प्रिपेयर होता है उसको साइड में रखना है। देन आपको एक पैन लेना है जिसको आपको पानी से फिल करना है। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं डबल बॉइलिंग मेथड फॉर इन्फ्यूजन। हमें बेसिकली रोजमेरी जो लीव्स होती हैं उनको इन्फ्यूज करना है इस ऑयल के अंदर। मैंने इस ऑयल को ड्राइड रोजमेरी लीव्स के साथ भी बनाने की कोशिश की, बट मुझे ऐसा लगा कि उतना अच्छा इन्फ्यूजन नहीं आया। मैंने इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए भी मल्टीपल नर्सरीज में कॉल किया राजस्थान में, मेरे को नहीं मिला, बट वो एक नर्सरी मेरे को मिल गई फाइनली जहाँ मुझे रोजमेरी का ये प्लांट मिल गया। तो मैंने पानी का ये पूरा पैन भर लिया, इसको चढ़ाया सीधा गैस के ऊपर एंड इसको बॉइल होने तक वहीं छोड़ दिया। इसके अंदर मैंने कटोरी रखी बिकॉज इसके ऊपर जाने वाला है हमारा ये जो हमने ऑयल का पूरा एक कंकॉक्शन बनाया है वो। एंड मेक श्योर जो भी आप ग्लास का जो बर्तन यूज कर रहे हो वो काफी थिक हो ताकि पानी में वो चटके ना। इसके बाद आपको क्या करना है, रोजमेरी प्लांट से आपको इसके स्टेम्स के साथ रोजमेरी लीव्स को निकाल लेना है, उनको अच्छे से क्लीन करना है। मेक श्योर यू वॉश देम थॉरली, क्योंकि अगर कोई भी कीड़े वगैरह हो वो इसी के अंदर निकल जाए। उसके बाद इनको अच्छे से ड्राई करना है और उसके बाद में इनको साइड में रख देना है। अब जैसे ही आपका पानी बॉईल होना चालू हो जाए, आपका जो ऑयल है उसको लो और उस जो दूसरी कटोरी जो हमने इसके अंदर डाली थी उसके ऊपर सीधा रख दो। अब आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट बाद वो जो ऑयल थोड़ा सा मतलब ऐसे सिमर होने लगे, हमें बॉईल नहीं करना है ऑयल को, हमें उसे सिमर होने देना है। आपको सीधा इसके अंदर जो आपकी रोजमेरी लीव्स है वो डाल देनी है। अब आपको मिनिमम 45 मिनट्स इसको ऐसे ही छोड़ना है। अगर आप थोड़ा सा जब आप ऑयल प्रिपेयर करोगे ना तो थोड़ा सा आप ढंग से देखना, उसमें ना छोटे छोटे बबल्स आना चालू हो जाते हैं, मतलब आपको पता चलने लग जाता है कि ये जो रोजमेरी है, ये जो लीव्स है, ये इनका इन्फ्यूजन हो रहा है आपके ऑयल के अंदर एंड हमें यही चाहिए। इसके सारे गुण जो उन रोजमेरी लीव्स के अंदर है वो हमें इस ऑयल के अंदर चाहिए। 45 मिनट्स के बाद जब आप इसको निकालोगे ना, मतलब उस डबल बॉइलिंग मेथड से आप निकालोगे, उस पैन से निकालोगे, उसके बाद आपको उसको ठंडा होने के लिए रखना है फॉर अबाउट एन आवर और समथिंग। मेक श्योर आप अच्छे से उसे स्ट्रेन करो एंड जो ऑयल अब आपके पास निकल कर आया है इज दिस ऑयल। ये लाइट ग्रीन कलर ही हमें चाहिए। नाउ कमिंग टू द यूसेज, कुछ नया नहीं करना है, जो आपका नॉर्मल हेयर ऑयलिंग रूटीन है ना उसमें इसको इंक्लूड कर लो। जैसे मैं मेरा बता देती हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ और 2 बार ही मैं सर्द धोती हूँ, तो मैं इसको मतलब अपने हेयर वॉश से 3 घंटे पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। और एक एडेड चीज है जो मैं करती हूँ, जो आप भी कर सकते हो, बिकॉज उससे क्या होता है ना, ऑयल के जो पूरे जो गुण होते हैं, जो उसकी पोटेंसी होती है वो आपके बालों के रूट्स तक अच्छे से जाती है। इज अप्लाई दिस ऑयल प्रॉपरली। 2-3 घंटे आप वॉश करने वाले हो, उससे पहले आप इसको अच्छे से अप्लाई करो। मैं इसको थोड़ा सा रूट्स में कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, बहुत ही जेंटली इसको आपके बालों में, इसको स्कैल्प के अंदर मसाज करना है। उसके बाद आपको आपके बालों को बंद करना है। टेक अ हॉट टॉवल, रैप इट अराउंड योर हेयर एंड इसको आप आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे तक इसको आप रखो इस हॉट टॉवल को एंड देन यू रिमूव इट। एंड उसके बाद आप जो है अपने बालों को थोड़ी देर और रख सकते हो एंड देन यू कैन वॉश इट ऑफ। तो ये सिंपल सा तरीका है जैसे मैं इसको यूज करती हूँ ना। आप चाहो तो हॉट टॉवल वाला स्किप कर सकते हो, बट ये आपके बालों के लिए इन माय ओपिनियन बहुत अच्छा है। आपके बालों को अच्छा मॉइस्चराइजेशन मिलता है, मतलब जितनी भी इस रोजमेरी ऑयल की प्रॉपर्टीज है अच्छी वाली वो आपके बालों के अंदर जाती है। एज आई सेड, मैंने इसको 2 महीने यूज किया है, हफ्ते में 2 बार मैं इसको यूज करती थी। इससे पहले जितने भी मैंने रोजमेरी ऑयल बनाए, ड्राइड लीव्स के साथ मैंने बनाने की कोशिश की कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाला, लेकिन
हर एक ऑयल में जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी ना वो ये थी कि मुझे पोस्ट ऑयलिंग हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था। जैसे आप ऑयल लगाते हो तो आपको हेयर फॉल होता ही होता है, ये चीज नॉर्मल है, बट मैंने नोटिस किया कि मुझे ज्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू दिस, क्योंकि इसमें बिल्कुल अलग इंग्रेडिएंट्स थे। बट मैंने वो चीज नोटिस की कि यार पता नहीं कुछ तो हो रहा है, या तो ये ऑयल अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है मेरे बालों में, या मेरे बाल जो है इसको जो इसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले उन्हें झेल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड रिकॉलिंग कि मेरे बालों के लिए एक्चुअली कौन सा ऑयल वर्क करता है। एंड यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको देती हूँ। अगर आप 2-3 साल पहले के मेरे इस वीडियो पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक ऑयल की रेसिपी शेयर की थी जो मैं यूजुअली यूज करती थी, मतलब अपने बालों में जब मैं कोई और ऑयल यूज नहीं कर रही थी, कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही थी, एंड मैंने बस नॉर्मली अपने DIY ऑयल्स को यूज किया था। उस टाइम ये 4 ऑयल का मिक्स जो इस मैंने आपको रेसिपी के अंदर बताया है वही मैं यूज करी थी, एंड इट यूज्ड टू वर्क वंडर्स फॉर मी। मतलब मेरा एक बाल नहीं टूटता था, एंड मेरे बाल जो थे बढ़िया हेल्दी रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर ही मैं ये रोजमेरी को इन्फ्यूज करूं एंड यूज करूं, क्योंकि मेरे लिए वो वर्क करता था। सो इट इज ऑलवेज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड योर हेयर। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर इन चारों ऑयल्स में से एक भी ऑयल आपको सूट नहीं करता ना, स्किप कर दो, सिंपली स्किप इट, बिकॉज चाहे हेयर केयर हो चाहे स्किन केयर हो, इट इज ऑलवेज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव। वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है इसमें से कुछ आपको सूट नहीं करेगा, देन आप टोटली स्किप कर सकते हो, या फिर आप एक ट्रायल कर सकते हो इसको लगाकर कि आपके ज्यादा हेयर फॉल तो नहीं हो रहा। सो जैसे मैंने बताया कि जो मैंने पहले यूज किया था उससे मुझे हो रहा था, लेकिन सबसे बढ़िया चीज इस ऑयल को लगाने के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस की वो थी पोस्ट ऑयलिंग हेयर फॉल मेरा 0 हो गया, विच वाज अ विन विन फॉर मी। ऑयल लगाने के बाद जो हेयर फॉल होता है ना, देखो हेयर फॉल होता है, चाहे ऑयल लगाने के बाद हो चाहे ऑयल लगाने के बिना हो, मुझे बहुत दुख होता है। एक भी मेरे बालों का स्टैंड टूटता है ना, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। तो 2 महीने जब मैंने इस ऑयल को यूज किया, एंड इन ईच ऑयलिंग मतलब सेशन मैंने जब भी इसको यूज किया मुझे कभी भी हेयर फॉल नहीं हुआ। सो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, सो इट इज दैट ओनली रोजमेरी ऑयल कंकॉक्शन दैट आई कुड प्रिपेयर व्हिच डिड नॉट गिव मी अ सिंगल हेयर स्ट्रैंड हेयर फॉल। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं दैट दिस ऑयल इज एन एंटी हेयर फॉल ऑयल, तो आई थिंक ज्यादा बेटर होगा इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज अ हेयर रीग्रोथ ऑयल। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंस समझो। एक चीज होती है बालों जो टूट रहे हैं बालों ने रोकना, एक चीज होती है बालों को रीग्रो करना। मैं आपको एक सबसे इफेक्टिव चीज बताती हूँ। आप इस ऑयल को यूज कर सकते हो एज योर रेगुलर ऑयल, आपके बाल नहीं टूटेंगे। एंड अगर आपको बाल रीग्रो करने हैं, देन आई थिंक रोजमेरी वाटर, रोजमेरी हाइड्रोसोल इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू, विच हैज हेल्प्ड मी। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब यूज किया तो मुझे ये चीज समझ आई दैट दिस ऑयल इज द ओनली ऑयल दैट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू माय स्कैल्प, एंड वो मुझे बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं देगा। दूसरी चीज जो मैंने इस ऑयल के अंदर नोटिस की इस ऑयल को यूज करने के बाद मेरे बाल क्या स्मूथ एंड सिल्की होते थे, जो बढ़िया शाइन आती थी। और क्योंकि इसके अंदर रोजमेरी है तो मेरे बालों को ये गिरने नहीं दे रहा। तो आई थिंक ये ऑयल मैं एज एंटी हेयर फॉल ऑयल यूज कर सकती हूँ। एंड अगर मुझे अपने बालों को रीग्रो करना है, देन ऑन रेगुलर बेसिस एवरी नाइट मैं रोजमेरी हाइड्रोसोल यूज करूंगी। सो रूटीन क्या हो गया हमारा कि हमें हर दिन रोजमेरी वाटर यूज करना है अपने बालों में, उसको सूखने देना है, अच्छे से मसाज करनी है, सो जाना है। जिस दिन हमें हेयर वॉश करना है उससे 2 या 3 घंटे पहले हमें ये ऑयल यूज करना है, एंड अपने बालों को हॉट टाल में रैप करना है, एंड शैम्पू कर देना है। तो देखो मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगी कि ये आपके बालों को रीग्रो कर देगा, लेकिन इट इज डेफिनेटली अ एंटी हेयर फॉल सोल्यूशन फॉर यू ऑल। और अगर आपको बालों को ग्रो भी करवाना है, देन यूजिंग दिस एंड रोजमेरी वाटर टुगेदर इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेयर। सो आई वुड रेकमेंड यू गाइज टू मेक दिस ऑयल राइट अवे। आपको एक जो फर्क होता है ना हेयर फॉल के अंदर, जो पोस्ट ऑयलिंग वाला रहता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। वन मोर थिंग, जब आप इसको अपने बालों में लगा रहे हो ना, तो मेक श्योर यू बी जेंटल विद योर हेयर। खैर वो हर ऑयल के साथ मतलब इम्प्लीमेंट होता है, और बहुत ज्यादा विग्रेसली हमें उसे अपने बालों में नहीं लगाना, नहीं तो हेयर फॉल होगा ही होगा। एंड जैसे रोजमेरी वाटर के रिव्यूज आपने मुझे दिए थे आफ्टर 2-3 मंथ, सब लोग आके कॉमेंट कर रहे हैं, वैसे प्लीज 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 कॉमेंट करके बताना मुझे दैट इज दिस हेल्पिंग। पैच टेस्ट करके ही यूज करना, मैंने बहुत ट्रायल्स करने के बाद ये ऑयल बनाया है। सो मेक श्योर आप भी अपने लिए टेस्ट करो चीजों को, उसके बाद ही इसे यूज करो। एंड गाइज, it has become my holy grail, and I hope you all like it as much as I do. Guys, I know you all are confused, but there's something I want a suggestion on. So आपने इंटरनेट पे ये जमाल घोटे के बारे में तो चीजें सुनी होगी कि ये ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट है कि इससे आपके बाल उग जाते हैं. People are giving their testimonies. Guess what? I got super influenced, and I went ahead and I created a DIY recipe, and it is not that normal DIY recipe जो आपको शायद इंटरनेट पे देखने को मिल रही होगी about this जमाल घोटा, जायफल, जो भी हम इसको बोलेंगे. It is a lot more effective. It has not just 1 but 2 ingredients. Okay, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी अभी.
बट एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट इट इज super effective in hair growth. But just आप मुझे comment करके बता दो, do you want me to share that recipe, because I literally don't have words for it. So yeah, just comment and let me know. If I have like around अच्छा खासा number of comments, I will share that recipe also. And yeah, तब तक के लिए make this rosemary वाला oil and I hope it works for you. Bye.